नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं और उनका भ्रष्टाचारी रूप, ये सब आपने देखा। और इसी बीच आप उस एक व्यक्ति को भूल गए जिसने दिल्ली के सीने पर सचमुच लिखा कि मैं काम पर हूं, यानी कि स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर अकेली ऐसी नेता थी जिन्होंने सचमुच महिलाओं की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, दिल्ली महिला आयोग को उस मुकाम तक पहुंचाया कि दिल्ली की हर महिला अपने न्याय के बारे में सोचने लगी। परंतु अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को उनका काम पसंद नहीं आया। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दरअसल काम करना ही नहीं चाहती थी दिल्ली में। जो काम ज्यादा करता है उसको किल कर दिया जाता है, और यही हाल हुआ स्वाति मालीवाल का। जो स्वाति मालीवाल एक समय पर दिल्ली की लाखों महिलाओं की लड़ाई लड़ रही थी, वो स्वाति मालीवाल आज एकदम अकेली पड़ चुकी। हाई कोर्ट के अंदर विभव कुमार की, जिन्होंने उनको पीटा था, विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल फूट फूट कर रोई और उन्होंने अदालत से विनती करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक ऐसी सांसद हूं जिसकी कोई पार्टी नहीं है, मैं बिना पार्टी की सांसद हूं, मेरी कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं भारत की नागरिक होने के नाते आपसे न्याय की उम्मीद करती हूं और मुझे न्याय दिया जाना चाहिए। जो सबको न्याय दिला रही थी स्वाति मालीवाल, वर्षों तक जिन्होंने सबको न्याय दिलाया, आज वो हाई कोर्ट के अंदर न्याय की भीख मांग रही थी, फूट फूट कर रो रही। सचमुच बहुत ही मार्मिक दृश्य था। एक ऐसी मजबूत महिला जिसने समाज के अंदर अपनी मजबूती को साबित किया, वर्षों तक साबित किया, आज वो इतनी कमजोर दिखाई दे रही है। आखिर किसकी वजह से? अरविंद केजरीवाल की वजह से। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है, मेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, मुझे बचाया जाए। और विभव कुमार को सरेआम बताया कि ये उनका गुंडा है और पूरी पार्टी विभव कुमार को रिपोर्ट करती है। आप समझिए कितना मजबूत व्यक्ति है, और वो आज जमानत मांग रहा है हाई कोर्ट के अंदर इतने गंभीर मामले में। ये सचमुच एक ऐसा मामला है जिसने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये देश का पहला मामला था जिसमें कि एक मुख्यमंत्री के सीएम हाउस में एक महिला को इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। ये पहला मामला था जिसमें कोई पुरुष मुख्यमंत्री सीधे सीधे इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व था। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था, उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी उस वक्त वहां मौजूद थे और ये पूरा बवाल उन्हीं की वजह से हुआ था। और उन्होंने ही फोन करके विभव कुमार को सीएम हाउस बुलाया और स्वाति मालीवाल को पिटवाया था। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल ने अपना जो आईफोन था, जो विशेष रूप से कस्टमाइज कराया गया था कंपनी से और विशेष शर्तों पर था, उसका पासवर्ड एजेंसियों को दिया ही नहीं। अब हम आगे आपको स्वाति मालीवाल के बारे में बताते हैं विस्तार से। स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भावुक होकर स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह बिना पार्टी की सांसद है, विभव मामले में उन्हें न्याय दिया जाए। अब विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में
सुनवाई जो हो रही थी, कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। ये सुनकर और पूरी बात जब स्वाति मालीवाल ने कही तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे आदेश को सुरक्षित रख लिया है, जिसे 12 जुलाई को सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद मालीवाल ने कहा कि मैं अब कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बिना पार्टी की सांसद हूं। बिना पार्टी वाला एक सांसद किसी का क्या बिगाड़ सकता है। सीएम के सहयोगी ने विभव कुमार ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वाति ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने पूरे जीवन भर जो काम किया था, जो मेहनत की थी, जो सेवा की थी लोगों की, उसे एक तरह से उनसे छीन लिया गया है, क्योंकि विभव कुमार ने उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की थी। इसी बीच हाई कोर्ट ने मई में सीएम आवास पर मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित केस में विभव कुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस अनूप कुमार और अनूप कुमार मेहंदी दत्ता की एकल पीठ ने कहा कि आदेश शुक्रवार को सुनाया जाएगा। अब इसमें कोर्ट रूम में मौजूद मालीवाल ने कहा, मुझे पीए जो अरविंद केजरीवाल के पीए थे, उन्होंने मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट की, यह काफी भयानक था। और उसके बाद सीएम ने खुद पीए के पक्ष में सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल का चेहरे से नकाब उतारकर फेंक दिया है। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में उन्होंने कहा, मारपीट की विभव कुमार ने, यह काफी भयानक था। और इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने पीए के पक्ष में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह उससे भी ज्यादा बुरा था। एक भावुक इंसान को इतना मार से नहीं होता है जितना उसकी भावनाएं उसे तोड़ देती है। स्वाति मालीवाल की ये भावनाएं थी, सचमुच कोर्ट भी सोच में पड़ गई। इसके बाद सीएम ने खुद पीए के पक्ष में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि मैं किसी दूसरी पार्टी की एजेंट हूं। यह सच नहीं है। आप नेता ने आगे कहा कि उन्हें खतरनाक सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और कहा कि उनकी और उनके परिवार को जान का खतरा है। यह भी बात कही। उन्होंने आगे कोर्ट को बताया कि मैं फिलहाल पार्टी में हर कोई, इस जो विभव कुमार के बारे में उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल पार्टी में हर कोई इस आदमी को रिपोर्ट करता है, विभव कुमार को। इतना बड़ा कद है विभव कुमार का। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अब कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बिना पार्टी की सांसद हूं। मेरी एकमात्र गुजारिश है, कृपया मुझे न्याय दें। बड़ी बात है। इससे पहले विभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि याचिकाकर्ता 54 दिनों से हिरासत में है, जबकि सभी आवश्यक जांच पूरी हो चुकी है। स्वाति ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 16 मई को ही सारे सबूत जुटा लिए थे। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि विभव कुमार को जमानत देने ऐसे मामले में पूर्व परीक्षण दंड के समान होगा, जहां धारा 308 आईपीसी गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास के तहत अपराध नहीं बनता है। हरिहरन ने आगे कहा, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। वह केवल मौजूदा सांसद है और बेहद अकल्पनीय है। आप समझिए किस तरीके की चीजें कही गई। बिना किसी कारण के राजनीतिक सचिव उन्हें पीटने का विकल्प क्यों चुनेंगे, यह भी सवाल उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के सामने विभव कुमार ने बेहद बुरे तरीके से मारा पीटा और साथ ही ये भी कहा कि तुम्हें मार कर कहीं गाड़ देंगे। ये स्वाति मालीवाल के बयानों में शामिल है।
आप समझिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके के व्यक्ति हैं, कितने रिकॉर्ड बना रहे हैं देश के अंदर, ये सचमुच देखने वाली बात है। लेकिन सबसे ज्यादा देखने और सोचने वाली बात यह है कि जिस महिला ने अपने पूरे जीवन में महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, जो महिला दिल्ली की लाखों महिलाओं के न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रही वर्षों तक, आज वो महिला अपने ही लोगों द्वारा यानी कि अरविंद केजरीवाल द्वारा सताए जाने पर आज कोर्ट के अंदर किस तरीके से आंसू बहा रही है। सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या आपके लिए यानी कि दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या आप ऐसे मुख्यमंत्री को फिर से देखना चाहेंगे? सवाल छोड़ देते हैं आपके साथ। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आप हमारी खबरों के बारे में, हमारे बारे में, हमारी चैनल के बारे में किसी तरीके की अगर कोई राय रखते हैं तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।